Hello everyone, I am Navya Gowda and I'm the co-founder of Chef Kala by Neeru Gowda, and I am very fortunate that today I have come here live और आज हम यहाँ पे बनाने वाले हैं नूडल ऑन द रॉक्स। नूडल ऑन द रॉक्स नाम आपको बहुत ही इनोवेटिव सा लग रहा होगा बिकॉज आई हैव गिवन दिस डिश माय नेम एंड दिस इज़ माय इनोवेशन। तो आज मैं आपको कुछ ऐसी रेसिपी बताने वाली हूँ जो बच्चों को भी बहुत पसंद आएगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो मतलब नूडल होती है या मतलब चटपटा खाना होता है वो बच्चों को भी बहुत ज़्यादा पसंद आता है। सो मैं अपनी जो रेसिपी है उसमें नूडल्स यूज़ करने वाली हूँ। आप कोई भी नूडल यूज़ कर सकते हैं मार्केट से, और बहुत ज़्यादा आई कैन से बहुत इजी रेसिपी है क्योंकि अमूल का हैशटैग ही है होममेड सिंपल रेसिपीज। सो आई थिंक आई शुड स्टार्ट। सो स्टार्टिंग अप, सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम अपनी फिलिंग बनाने वाले हैं। सो आई एम जस्ट टेकिंग 1 टेबल स्पून ऑफ ऑयल। बहुत कम ही तेल लिया है मैंने। जैसे ही तेल थोड़ा गर्म हो जाएगा आई विल बी एडिंग अनियंस। हेलो एवरीवन। सो जो भी आपकी कुछ क्वेरी होगी वो मैं साइड बाय साइड आपको बताती रहूँगी बिकॉज आई एम नॉट एट ऑल अ प्रोफेशनल नहीं हूँ एंड आई एम जस्ट अ नॉर्मल होम बेकर, और यू कैन से जो भी कुछ सीखा है अपनी मम्मा से सीखा है, शेफ नीलू गौड़ा से सीखा है, या अपनी मम्मा से सीखा है, या बड़ों को कुकिंग करते हुए देखा है। तो ओके, सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम लेने वाले हैं इसमें चॉप्ड अनियंस। मैंने सिर्फ एक 1 मीडियम साइज चॉप्ड अनियन लिया है। I hope you all are going to enjoy the recipe because this recipe is very easy and is made of easily available ingredients. So जैसे ही हमारे अनियंस थोड़े से पिंकिश होने लग जाएंगे then we will add other vegetables. साइड बाय साइड मैं आप सबके ये मैसेजेस पढ़ती रहूंगी। तो जैसे ही हमारे जो अनियंस हैं वो पिंक होने शुरू हो गए हैं, उसके साथ ही मैं अपने नेक्स्ट कैरेट्स जो मैंने चॉप किए हुए हैं, मैंने एक मीडियम साइज कैरेट लिया, उसको बहुत बारीक चॉप किया है, तो मैं उसमें डाल दूंगी। कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं कि वीडियो ब्लर है, बट आई गेस मेरे तरफ से नेटवर्क की कोई इशू मुझे लग नहीं रहा है बिकॉज आई एम गेटिंग कमेंट्स एंड मुझे ये सारा कुछ बहुत क्लियर लग रहा है। प्लीज़ आप एक बार अपने एंड पे भी नेटवर्क चेक कर लें बिकॉज मेरा क्लियर है। अगर किसी को और भी लग रहा है तो प्लीज़ मुझे बताएं
ताकि मैं नेटवर्क को फिर ठीक कर सकूं अगर बाकी सबको भी प्रॉब्लम हो रही है। प्लीज़ एक बार मुझे कमेंट करके बताएं कि मेरी ऑडियो और मेरी वीडियो दोनों क्लियर हैं। मैम रेसिपी नेम इज़ नूडल्स ऑन द रॉक्स, क्योंकि हम ये रेसिपी जो है हम नूडल्स के साथ बनाने वाले हैं। तो अभी हम इसकी फिलिंग, जो भी हम नूडल यूज़ करेंगे उसके बीच में जो हमने फिलिंग यूज़ करनी है वो वेजिटेबल्स की रहेगी। हम इसलिए जो भी इजीली अवेलेबल वेजिटेबल्स हैं हम वो यूज़ करने वाले हैं। मेरे पास घर पे जो जो वेजिटेबल्स थे मैं वो यूज़ कर रही हूँ, आपके पास जो भी अवेलेबल होंगे आप वो यूज़ कर सकते हैं। अब मैंने इसमें बहुत कम, यू कैन से 2 to 3 स्टेप्स मैंने ब्रोकली यूज़ करी है, बहुत ज़्यादा नहीं यूज़ करी है, जस्ट अ लिटिल बिट। क्योंकि ये सारी चीज़ें जो हैं इनको पकने में बाकी वेजिटेबल से थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए हम इनको 1 by 1 हम पकाएंगे। जैसे जैसे ये हो रहा है उसके साथ ही मैं दूसरे पैन में अपनी टोमेटो ऑरिगेनो वाली मैं एक सॉस लेते हैं। सो आई विल बी जस्ट यूजिंग अगेन अ वेरी लिटिल ऑफ ऑयल। जैसे ये गरम होगा देन वी विल ऐड टोमेटो प्यूरी। उसके बाद हम इसमें ऐड करने वाले हैं येलो पेपर। मैंने हाफ येलो बेल पेपर लिया है, क्योंकि थोड़ी थोड़ी सब्जियां मिलाते मिलाते हमारे पास ये जो फिलिंग है बहुत ज़्यादा बन जाएगी, तो आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। थैंक यू सो मच मम्मा, आई एम मिसिंग एक्चुअली। मम्मा को इस टाइम कहीं मतलब उनका कुछ ज़रूरी काम है, तो शी इज़ नॉट हेयर विद मी, बट आई नो योर विशेज आर विद मी ऑल द टाइम। थैंक यू सो मच। हमारा ये ऑयल जो है वो गर्म हो चुका है, तो नाउ इसमें मैं ऐड करने वाली हूँ टोमेटो। मैंने इसमें 5 टोमेटोज लिए हैं और उनको मैंने पहले रोस्ट किया है, क्योंकि कहते हैं कि हम कोई भी अगर ऐसे सालसा सॉस या कुछ ऐसे टोमेटो के साथ कोई भी सॉस बनाते हैं तो अगर हम उसको रोस्ट करते हैं तो बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। So now I am adding the tomatoes और साथ ही साथ मैंने इसमें रेड बेल पेपर भी ऐड किया है, वो भी मैंने रोस्ट किया है। और दूसरे तवे पे साथ ही साथ हम रख देंगे अनियंस अलग से। So now I am going to add the mushrooms। हमें मशरूम्स बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैंने मशरूम्स की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा ली है। सो इट इज़ अप टू यू, जो लोग मशरूम्स बिल्कुल पसंद नहीं करते वो मशरूम्स को अवॉइड कर सकते हैं, बट आई वुड रियली रिकमेंड कि अगर आप इसमें मशरूम्स डालेंगे, ब्रोकली डालेंगे तो आपकी रेसिपी में जो फ्लेवर आएगा वो बहुत अच्छा आने वाला है। Thank you so much for the beautiful comments. Thank you so much Kanu. I am really missing you both. तो जैसे ही हमारी ये वेजिटेबल्स हो रही है, साथ साथ हम अपनी टोमेटो जो हमारी प्यूरी है उसको भी साथ साथ हिला रहे हैं। आई गेस आपको मेरा पैन दिख रहा है, थोड़ा सा इधर कर दें। तो इधर भी तेल हमारा गर्म हो चुका है, साथ ही हम उसमें डाल देंगे अपनी अनियन प्यूरी। इसमें मैंने सिर्फ 1 अनियन लिया है और इसको मैंने मिक्सी में चर्न कर लिया है, उसकी एक पेस्ट बना ली है। टोमेटो को मैं थोड़ा सा अलग इसकी प्यूरी को करके उसके बाद मैं मिक्स कर दूंगी टोमेटो वाली प्यूरी में। तो ये सिम पे होती रहेगी, पकती रहेगी, साथ साथ हम बातें भी करते रहेंगे, बिकॉज मैं चुप बिल्कुल भी नहीं रह सकती हूँ। सो आप प्लीज़ मुझसे बात करते रहें, क्योंकि मुझे बातें करना बहुत अच्छा लगता है। सो नाउ आई एम गोइंग टू ऐड कैप्सिकम। मैंने सारे वेजिटेबल्स जो भी मेरे
यूज़ करनी है टू मेक द फिलिंग मोर कलरफुल। तो आप सब देख सकते हैं कि मेरा जो पैन है उसमें बहुत सारे डिफरेंट कलर्स आ चुके हैं बिकॉज ऑफ द वेजिटेबल्स। तो इसी के साथ में इसमें ऐड कर दूंगी पनीर। मैंने अमूल पनीर लिया है बिकॉज वी ऑल नो जो डेयरी प्रोडक्ट्स अमूल हमें प्रोवाइड करता है वी कैन नॉट गेट द क्वालिटी एनीवेयर एल्स। सो ऑल थैंक्स टू अमूल फॉर गिविंग अस द प्लेटफॉर्म एज वेल एज द इंग्रेडिएंट्स, क्योंकि बहुत ही अच्छे होते हैं इंग्रेडिएंट्स अमूल के। हम बचपन से अपने घरों में हमारी मम्मा के टाइम, दादी के टाइम से हम जो भी देखते हैं सब अमूल अमूल ही छाया होता है घर पे। सो इट्स ऑल अमूल। मैम इट इज़ नॉट अ वाइट सॉस। अभी ये अनियन है जो मैंने मिक्सी में चर्न किया हुआ, उसकी पेस्ट बनाई हुई है। थोड़ा सा बस इसको कुक करके मैं इसको टोमेटो वाली ही उसमें प्यूरी में डाल दूँगी। So at the end I am going to add corns. So वही जो भी फ्लेवर आपको अच्छा लगता है आप फिलिंग अपने हिसाब से बना सकते हैं। So now I have added all the vegetables जो मैंने फिलिंग के लिए किए हुए थे। जैसे ही हमारी टोमेटो की प्यूरी बन रही है हम उसके साथ साथ ही इसमें हम डाल देंगे 2 से 3 बड़े बेसिल के पत्ते। सो ये बेसिल के पत्ते हमारे किचन गार्डन के हैं। सो अभी मैं इनको डालने लगी हूँ एंड नाउ आई जस्ट गिव इट अ स्टिर। और साथ में जो मेरी अनियन वाली है वो इतनी पक चुकी है। सो आई एम गोइंग टू मिक्स इट विद दिस। बहुत ही अच्छा फ्लेवर आने वाला है। So now I am going to just add. Thank you so much. It's a great compliment कि I am just explaining everything like my mother, Chef Neeru Koda. So thank you so much for praising me and कुछ भी मैं थोड़ा सा उनकी अगर 1% भी बन जाऊं तो आई वुड बी वेरी लकी। सो नाउ आई एम गोइंग टू ऐड सॉल्ट। यू कैन नॉट obviously you can add the salt according to your taste and then I'm going to add black pepper and giving it a nice stir ताकि जो सारे हमारे जो spices हैं वो mix हो जाएं। इफ यू वांट तो आप इसको व्हाइट सॉस की तरह भी बना सकते हैं। इसमें थोड़ा सा मैदा यूज कर सकते हैं ताकि ये थोड़ी सी स्टिकी बन जाए। मैं अभी इसको ज्यादा स्टिकी नहीं बना रही हूँ। आई एम जस्ट कीपिंग इट मतलब ऐसे वेजिटेबल्स की शेप में ही। अगर आपको इसको व्हाइट सॉस की तरह बनाना है तो आप वो भी बना सकते हैं। सो नाउ इसमें आई एम गोइंग टू ऐड अ लिटिल बिट ऑफ सॉसेस। So I will be adding a very little of soya sauce क्योंकि आजकल कहते हैं ना कि कोविड के कारण अगर कोई थोड़ी सी खांसी भी कर लेते हैं तो हम उससे दूरी बनाए रखते हैं। तो इट इज ऑल बिकॉज और फिर हम खाने में भी थोड़ा परहेज कर रहे हैं। नाउ आई एम एडिंग 1 टीस्पून ऑफ चिली सॉस। हाथ में मेरे बड़ा चम्मच है बट आई एम नॉट यूजिंग इट फुल। तो अब मैं इसमें यूज कर रही हूँ 2 टेबल स्पून एग्जैक्टली दी टोमेटो केचप। अनियन और टोमेटो को मैंने साथ में इसलिए नहीं पकाया क्योंकि मुझे लगता है कि अनियन अगर पहले सेपरेटली मैं पका लूँ तो उसका जो अरोमा होता है वो बरकरार रहता है और एक बहुत अच्छी एक रेसिपी में उसका टेस्ट आता है। सो इट इज़ योर चॉइस। जैसे हम मुझे लगता है कि हम घर में भी जब तड़का बनाते हैं तो हम प्याज पहले भूनते हैं और उसके बाद हम टमाटर उसमें ऐड करते हैं। सो इट इज़ ऑल सबका अपना अपना तरीका है। इफ़ यू फील आपको कट्ठे उसको करना है तो आप उसको कट्ठे भी कर सकते हैं बट मैंने उसको सेपरेटली किया है। सो एट द लास्ट आई एम गोइंग टू ऐड द कोरिएंडर। अगर आपके पास सिलेंट्रो है या पार्सले है आप इसमें कुछ वैसा भी ऐड कर सकते हैं। अभी मैंने इसमें नमक नहीं ऐड किया है बिकॉज अगर मैं इसमें सॉल्ट ऐड कर दूंगी तो ये मतलब थिक नहीं होएगी। सो अभी टोमेटो जब तक पक जाते हैं एट द एंड आई विल बी एडिंग द सीजनिंग्स।
करची ब्लेड कर। सो हमारी जो ये फिलिंग है ये भी हमारी हो चुकी है रेडी. सो आई एम कीपिंग इट असाइड. दिस इज डन. नाउ आई एम गोइंग टू टेक oil for frying. हमारी जब तक वहां पे टोमेटो बेसल सॉस जो है वो हमारी पक रही है, वी कैन कीप दिस. अब जो हम ट्विस्ट इसमें बनाने वाले हैं, आई विल शो यू. मेरे पास ये नूडल मैंने पहले से ही बॉईल करके रखी हुई थी. सो दिस इज द इजी टू मेक नूडल. आप कुछ भी नूडल कुछ भी कोई भी कंपनी की आप यूज कर सकते हैं. सो नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, मेरे पास ये टार्ट मेकर है, मेरे पास ये वाला मोल्ड है डिटैचेबल. तो आई एम गोइंग टू यूज दिस. मैंने इसको ऐसे प्लेस कर लिया है और जो भी मैंने मैगी बनाई है, थोड़ा फोकस इस तरह, तो मैंने जो भी ये मैगी बना के रखी है, व्हाट वी विल बी डूइंग इज, हम इस मैगी को इसके साथ साथ ऐसे हम प्लेस कर देंगे सो दैट ये टार्ट की शेप ले ले. तो हम देख रहे हैं, हम इसको ऐसे बिल्कुल, इज इट क्लियर, हम इसको पूरा ऐसे एक कटोरी की शेप दे देंगे. अगर आपके पास ये वाला मोल्ड नहीं है तो आप कोई भी मोल्ड यूज कर सकते हैं. आई एम यूजिंग दिस मोल्ड. आपको जो सी भी शेप अच्छी लगती है आप वो यूज कर सकते हैं. एक बारी मैं पूरा इसको सेट कर लूं, उसके बाद आई विल शो यू द फाइनल रिजल्ट कि मैं कैसे कह रही थी. बिकॉज जो नूडल होती है वो सबका ही बहुत अच्छा एक फ्लेवर होता है एंड इट इज इजी टू मेक. तो सबकी बहुत ये फेवरेट होती है. सो आई हैव जस्ट इनोवेटेड इट इन माई स्टाइल. अगर आप लोग ट्राई करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, बहुत खुशी होगी. यू कैन ऑलवेज टैग ऑन द पेज ऑफ शेफ कला. और शेफ कला जो पेज है वो बहुत ही ज्यादा हम पैशन से चलाते हैं. मैम, दिस इज नूडल विच आर इजी टू मेक, नॉट दी हाका नूडल्स. यू कैन गेट इट ऑफ एनी कंपनी एज पर योर विश. मैंने इसको ग्रीस नहीं किया है ऑयल के साथ क्योंकि मेरा ये डिटैचेबल मोल्ड है. अगर मैं इसको बिल्कुल पॉप आउट करूंगी तो वो कटोरी ऐसी मेरी निकल आएगी. इफ यू आर यूजिंग अ कटोरी या फिर आप अगर कोई और मोल्ड यूज कर रहे हैं तो फिर आप जरूर यूज करें. सो दिस इज हाउ इट विल लुक. ये एक कटोरी की शेप आ जाएगी, एक टार्ट की शेप आ जाएगी. जो ये थोड़ा सा नीचे है उसमें हम अपनी वेजिटेबल्स को फिल करेंगे. लेकिन ये बनाने के लिए हम इसको अभी फ्रीजर में रख देंगे फॉर 1 आवर. और जो मैंने पहले ही बना के रखा है वो मैं आपको भी दिखाती हूँ. तो यू कैन सी मेरे पास ये छोटे साइज में ये टार्ट का मेरे पास था. सो दिस इज हाउ इट हैज टर्न आउट टू बी. तो हम ये सब देख सकते हैं. सो इट इज लाइक दिस. आई थिंक सबको क्लियरली दिख रहा है. ओके, सो दिस इज व्हाट वी गॉट. सो अब ये देखिए, ये हमारी शेप है, एग्जैक्ट शेप हमारी ये आ चुकी है. सो नाउ वेस्टिंग द टाइम, मुझे लगता है कि हमारा जो पैन में ऑयल है वो अभी चलो थोड़ा सा अभी और गर्म हो जाए. तब तक हम अपनी जो सॉस है उसको एक बार स्टिर कर लेते हैं.
So now I'm going to add salt and pepper in my tomato basil. Thank you so much. और मैं सच्ची ऑनेस्टली बताऊं तो आई एम ऑल्सो मेकिंग दिस रेसिपी फॉर द फर्स्ट टाइम. घर बैठे मतलब जब पता चलता है कि अमूल पे लाइव आना है तो हमारा दिमाग थोड़ा जो होता है ना वो क्रिएटिव की तरफ, थोड़ा ज़्यादा क्रिएटिविटी की तरफ मुड़ जाता है. तो बैठे बैठे ही कुछ रेसिपीज जब हम सर्च कर रहे होते हैं कुछ, तो हमारा ध्यान जो है वो फिर चला जाता है कि हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इसको ऐसे भी कर सकते हैं. सो फाइनली दिस इज व्हाट आई हैव क्रिएटेड और इनोवेटेड. सो अब हम इसको देने वाले हैं एक स्टर. अगर आपको इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी भी गाढ़ी करनी है तो यू कैन यूज कॉर्नफ्लोर, बट मैं कॉर्नफ्लोर नहीं यूज करने वाली हूँ क्योंकि मैं थोड़ा सा इसको हेल्दी रखना चाहती हूँ. सो नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू फ्राई द मैगी. तो ये क्योंकि ये मॉइस्चर छोड़ रही है तो थोड़े से छींटे भी पड़ सकते हैं. सो मैं बहुत ही आराम से इसको फ्राई करने वाली हूँ. तो जब तक ये फ्राई हो रही है हम देख रहे थे कि हमारा कुछ और काम बचा है. यस, so now here I will be using Amul cheese as well. I have used processed diced cheese. Okay, so now some of the people are late, so they are saying hey I am late to join, so please repeat your recipe. मैम रेसिपी क्योंकि जो अमूल है ना वो हमें स्लॉट बहुत कम देता है और हम रेसिपी जो है अपनी इतनी पूरी तो रिपीट नहीं कर सकते हैं. सो यू कैन ऑलवेज गो बैक ऑन द पेज ऑफ अमूल और आप इस पूरी रेसिपी की जो वीडियो है, जो लाइव सेशन है वो देख सकते हैं अमूल के पेज पर. सो नाउ विल जस्ट हैव अ लुक. अभी ये फ्राई हो रही है, सो लेट इट फ्राई. अगर थोड़ी सी आपकी ये टूट फूट भी जाती है तो फिर हम उसका वैसे भी नेस्ट बना लेंगे बाद में. सो नाउ आई एम गोइंग टू जस्ट श्रेड सम चीज. तब तक हम देखते हैं कि हमारा बाकी सारा काम हो गया है. यस, इट इज डन. तो मैं जब तक मेरी बाकी ये फ्राई हो रही है तब तक मैं आपको एक और डिप की रेसिपी बना देती हूँ. मैंने यहाँ पे अपनी प्रेजेंटेशन के लिए मैंने एक इस पाइपिंग बैग में मैंने एक वाइट आई कैन से मैंने हंग कर्ड और गार्लिक की एक डिप बना के रखी है. सो व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू इज कि जो ये मैंने डिप बनाई है उसमें मैंने 400 जो हमारा 400 ml मैंने ली है दही, 400 ग्राम यू कैन से मैंने दही ली है और उसको मैंने टांग दिया था फॉर 2 to 3 आवर्स. उसके बाद वो जो मतलब जो हंकर्ड है उसको मैंने मिक्स किया है विद यू कैन से 4 to 5 टेबलस्पून्स ऑफ मेयोनीज. और मेयोनीज के साथ साथ उसकी कंसिस्टेंसी को थोड़ा सा पतला करने के लिए मैंने यूज किया है दूध. अमूल का दूध मैंने यूज किया है. यू कैन यूज मतलब जो हम यूज करते हैं अमूल का वो टेट्रा पैक में आता है, यू कैन यूज दैट एंड इट्स वेरी गुड. और उसके बाद मैंने इसमें किया है मैंने गार्लिक और अनियन को मैंने थोड़ा सा सॉटे किया है. पहले मैंने गार्लिक को सॉटे किया है, उसके बाद मैंने अनियन सॉटे किया है और फिर वो मिक्स कर दिया मैंने डिप में एंड इट केम आउट टू बी दिस. और ये वाली जो डिप है बहुत ही फेवरेट है सबके घर में. यू कैन से इट और गिव इट अ नेम एज अ सार क्रीम या फिर आप कोई भी मेयोनीज डिप या वॉट एवर यू वॉन्ट टू नेम आप अपने तरीके से इसको नाम दे सकते हैं. सो दिस इज ऑल रेडी. मैंने वेजिटेबल फिलिंग मैंने थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में बनाई है क्योंकि ऑब्वियसली अगर घर में कुछ सामान बन रहा है तो लेटर इन द डिनर भी हम ये relish करने वाले हैं. So I think the Maggi is fried now. Yeah. So it is done. So now what we will be doing is I'm keeping this in a baking tray. हम इसको सिर्फ 5 मिनट के लिए बेक करेंगे क्योंकि जो हम चीज लगाने वाले हैं बाद में वो हमने मेल्ट करना है.
सो नाउ ये हमारा जो ये मैगी का नेस्ट बना है हमारा, उसमें हम ऐड करने वाले हैं जो हमने बनाए थे अपनी ये वेजिटेबल्स। सो मैंने ऐड कर दी हैं इसमें वेजिटेबल्स एज वेल। सो नाउ ये देखो, ये मैंने वेजिटेबल्स भी इसमें ऐड कर दिए हैं। नाउ आई एम गोइंग टू जस्ट पुट द श्रेडेड चीज ऑन द टॉप। जो चीज लवर है वो ज्यादा यूज कर सकते हैं, और जिनको चीज बिल्कुल नहीं पसंद वो चीज को अवॉइड भी कर सकते हैं और उसको एज अ व्हाइट सॉस भी ले सकते हैं। जिनको चीज नहीं पसंद वो प्लीज इस वेजिटेबल्स को व्हाइट सॉस की तरह बना ले, इट विल टर्न आउट टू बी रियली गुड। सो नाउ मैं इसको बस 2 मिनट के लिए मैं अपने ओवन में सेट करने वाली हूँ। सो आई एम जस्ट गोइंग टू डू इट। मैंने 5 मिनट के लिए बेक करने के लिए रख दिया है। सो जब तक वो बेक होगा तब तक हम अपनी ये टोमेटो प्यूरी ये हम पहले साइड पे रख देते हैं। सो विद द हेल्प ऑफ अ क्लॉथ आई एम जस्ट गोइंग टू पिक इट अप। Okay, so now I am just shifting my pan here. So everybody is just praising, even coming at my place and saying you're doing good. So now, okay, my restaurant name on the rocks. Okay, so Mama is saying please add more cheese for Kanu. Okay, I will be adding more cheese. Okay, thank you so much. Can't wait to eat. Okay, super. Thank you so much everyone for appreciating. और जैसे कि हम देख रहे हैं कि हमारी जो टोमेटो बेसिल की जो सॉस है वो भी बहुत अच्छे से कुक हो चुकी है। सो हमने बेक जो किया है वो हम सिर्फ इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें उस चीज़ को स्प्रेड करना है। अगर चीज़ मेल्ट हो जाएगा तो इट विल बी गुड। थैंक यू सो मच। बहुत ही इजी रेसिपी है, इट्स मतलब नॉट एट ऑल अ ट्विस्टेड वन। आप आराम से इजीली अवेलेबल इंग्रेडिएंट्स के साथ अपनी रेसिपी ट्राई कर सकते हैं, और जब तक अमूल के इंग्रेडिएंट्स आपके साथ हैं यू कैन डेफिनेटली ट्राई एन अमेजिंग रेसिपीज। There is no rock, ma'am. It is just a name, noodle on the rocks. Noodle on the rocks, जैसे कि हम बोलते हैं ना कि on the rocks means, जैसे हम अगर जो अल्कोहलिक हैं उनको पता होगा कि on the rocks का मतलब क्या होता है, means it's you know it's wow or something like very high. So no ma'am, it's not at all lengthy. हमारा हाफ एन आवर का स्लॉट है और आप देखिए हमारी रेसिपी बिल्कुल तैयार है। और अगर कुछ भी आपने कुछ थोड़ा सा भी अच्छा कुक करना है या कुछ आधा घंटा और मैक्सिमम 40 मिनट्स, इट्स नॉट अ लेंथी टास्क। हम आपसे बात करते करते बना रहे हैं इसलिए मे बी लेंथी लग रहा है। इट इज़ नॉट एट ऑल लेंथी, इट इज़ वेरी इजी एंड क्विक रेसिपी। और वैसे भी अगर कोई आने वाला है तो आप उसको पता है आपको कि कोई आने वाला है, अपने वेजिटेबल्स आप पहले ही सॉटे करके रख लो। मैंने आपको सॉटे करके यहाँ पे दिखाए हैं। आप अपने एंड पे ये वेजिटेबल्स पहले सॉटे करके रख लो, मैगी पहले बना के रख लो, बाद में जब गेस्ट आए फटाफट आपने असेंबल ही करना है। सो नाउ आई कैन सी दैट दिस इज ऑल्सो डन। सो हम साथ ही साथ अपनी प्रेजेंटेशन की तरफ चलते हैं विदाउट वेस्टिंग द टाइम। Okay, so just in a hustle bustle, I just forgot one thing that we have to fry a tikki as well. अगर आप लोगों को उसको नहीं करना है ऐड तो आप उसको अवॉइड भी कर सकते हैं, but I am just going to add for the presentation. So I am going to just fry a little bit of one piece of tikki. So this is done. So I'm keeping it aside.
तो जैसे ही हमारा तेल थोड़ा और होगा, ये आप देख सकते हैं मैंने टिक्कियां भी पहले ही बना के रखी हैं। सो आई हैव यूज्ड पोटैटोज, आई हैव यूज्ड बॉइल्ड पोटैटोज, मैंने 4 यूज किए हैं। उसके साथ साथ मैंने अमूल का पनीर इसमें यूज किया है, अमूल का मोज़रेला चीज यूज किया है, मटर यूज किए हैं। मैंने मटर को बॉईल करके और फिर उसको मैश करके मैंने टिक्की की शेप दी है। सो दिस इज ना, उसके साथ मैंने अनियन और कोरिएंडर ऐड किया है। बाकी आप लोगों की मर्जी, आप घर में जैसे भी नॉर्मल रूटीन में आप टिक्कीज बनाते हैं आप वैसे भी बना सकते हैं। ओके, सो नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू फ्राई 1 टिक्की और बाकी की हम अपने डिनर टाइम एंजॉय करेंगे विद द फैमिली। सो आई एम जस्ट गोइंग टू फ्राई 1 टिक्की। सो आप देख सकते हैं कि मैंने अपनी प्रेजेंटेशन के हिसाब से मैंने अपनी टिक्की का साइज ये रखा है। दिस इज ऑल अप टू यू, आप उसको कौन सी शेप और कितना साइज कैसे देना चाहते हो। So let's have a look कि the cheese is spreading. Yes, the cheese is just doing wonders. और साथ ही साथ हम अपनी प्लेट प्रेजेंटेशन कर लेते हैं। So I prefer a white plate. जब भी हम प्रेजेंटेशन करते हैं वो हम white plane में अगर करें तो it would look better. So now what I am going to do is, मैम मैंने बाइंडिंग के लिए yes I forgot to tell, मैंने सूजी यूज करी है। So we can use सूजी, मैंने सिर्फ सूजी यूज करी है। You people can use bread crumbs या जो भी आपको लगता है कि बाइंडिंग के लिए आपने यूज करना, और आप या फिर मैदे की स्लरी बना के और ब्रेड क्रम्स यूज कर सकते हो लेटर ऑन। सो आई हैव यूज्ड सूजी, आई हैव यूज्ड सूजी, पोटैटोज, चीज एंड पनीर। अगर हम सूजी नहीं भी यूज करेंगे ना तो जब आप उसको बाइंड कर रहे होंगे तो आप देखेंगे कि वो अपने आप में चिपक रही है। सो अगर आप नहीं भी कुछ यूज करोगे इट विल वर्क। सो नाउ आई हैव टेकन, मैंने सिर्फ अपनी प्रेजेंटेशन के लिए कि अपने घर में जो भी मेरा चाय पत्ती या चीनी वाला जो भी डब्बा था मैंने वो लिया है। सो आई एम ऑल्सो यूजिंग दिस। थैंक यू सो मच स्मृति मैम, you are you can say one of my inspirations and a role model. So getting an appreciation from you is, you know, making my day. Thank you. So now मैंने ये जो पाइपिंग बैग लिया था मैं उसको थोड़ा सा कट करने वाली हूँ। तो अब मैंने इसको कट कर लिया है। सो नाउ व्हाट आई विल बी डूइंग इज, मैं 1 मिनट आपको करके फिर दिखाती हूँ। सो आई हैव जस्ट मेड द बाउंड्री। आई एम जस्ट डूइंग इट। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ और साथ ही साथ मैं आपको दिखाती हूँ हमारा जो ये है वो बेक हो चुका है। सो इट इज नाइसली डन। So yes, this is done. We can see the nest is ready, or you can say the noodle on the rock is also ready. So now हमारा इधर तेल भी गर्म हो गया है तो जल्दी से हम फटाफट एक टिक्की जो है वो हम फ्राई कर लेते हैं। फटाफट हमारी टिक्की फ्राई हो जाएगी तो फिर हम उसकी प्रेजेंटेशन करते हैं, क्योंकि टिक्की के बिना हमारी प्रेजेंटेशन अधूरी है। Now I'm just cleaning a bit of my workplace, क्योंकि मैं आपको प्रेजेंटेशन दिखा पाऊँ। मुझे नैपकिन दे दो। तब तक आप सारे ये देख सकते हैं कि हमारा जो नेस्ट है इट हैज केम आउट टू बी रियली वेल। ये आप देख सकते हैं, ये आपका फाइनल आपकी रेसिपी का एक आउटलुक है।
now we can see the tikki is ready. Okay, so now without wasting the time, we are switching off the oil. ओके मैम, मैं लास्ट में आपको सारे इंग्रेडिएंट्स अभी दिखाती हूँ. सो मेरी टिक्की जो है वो फ्राई हो चुकी है. मैंने अभी जल्दी के लिए मैंने डीप फ्राई की है. आप लोग उसको पैन फ्राई या शैलो फ्राई भी कर सकते हैं. सो आप देख सकते हैं कि मैंने ऐसे जो अपनी वाइट डिप बनाई थी उसको मैंने ऐसे प्लेट में ऐसे सर्कल वे में मैंने इसको कर लिया है. एंड नाउ आई एम गोइंग टू पुट माई टोमेटो बेसिल वाली जो सॉस है उसको मैं इस प्लेस में करने वाली हूँ लाइक दिस. आई जस्ट शो यू, क्योंकि मैंने ट्राईपॉड पे अपना जो फोन है वो फिक्स किया हुआ है. एंड इफ आई एम रोमिंग हियर एंड देयर थोड़ा विजन प्रॉब्लम हो सकती है, बट आई ट्राई टू जस्ट शो यू इन अ मिनट. ये देखिए, ये आपका इफ इट इज विजिबल टू ऑल तो देख सकते हैं कि कैसे हमने सर्कल जो आउटर है वो हमने पहले व्हाइट सॉस यूज की है और उसके बाद मैंने जो हमने टोमेटो बेसिल वाली सॉस लगाई थी वो हमने डाली है. सो नाउ आई हैव टेकन अ नैपकिन. जो भी एक्स्ट्रा ऑयल होगा वो इसमें आ जाएगा. एंड देन हमारी जो ये इतनी अच्छी फ्राई की हुई टिक्की है दैट आई एम गोइंग टू. मैम व्हाइट सॉस जो मैंने आपको अभी इस पेपर बैग में दिखाई थी. So now you can see the next step. दबाना पड़ता है. Okay, just wait for a minute. मैं आपको clearly दिखाती हूँ कि what I am presenting. So for this, I am going to just take off the phone from the tripod. Okay, so now I am going to show you. Thank you so much everybody for praising. And okay, so now I'll just show you what it is like. ये देखिए, हमने ये वाइट सॉस ली है. जो वाइट सॉस मैंने आपको बताया था गार्लिक अनियन के साथ मैंने हंग कर्ड के साथ बनाई थी. उसके बाद हमने लेयर करा है, बीच में हमने फिल करी है टोमेटो बेसिल वाली सॉस और साथ ही साथ हमने आलू टिक्की जो फ्राई करी थी वो रखी है. एंड नाउ फॉर द प्रेजेंटेशन आई एम जस्ट गोइंग टू ऐड द चेरी टोमेटोज. अगर आपके पास चेरी टोमेटोज हैं तो आप प्लीज़ उन्हें यूज़ करें. फ्लेवर बहुत ही अच्छा होता है. सो नाउ वी आर जस्ट गोइंग टू पुट द चेरी टोमेटोज लाइक दिस. और साथ ही साथ इफ़ यू वांट यू कैन यूज़ द बेसिल लीव्स. मेरे बेसिल लीव्स कुछ ज़्यादा ही बड़े हैं. आई जस्ट कट एंड यहाँ पे मैं ऐसे ही लगा दूंगी फिर अपने बेसिल लीव्स. दिस इज़ व्हाट आई कैन डू. आप कुछ भी लगा सकते हैं. आई एम जस्ट डूइंग बेसिल क्योंकि मैंने बेसिल अपने, वैसे मैंने कहीं सुना है कि हम प्लेटिंग उन्हीं इंग्रेडिएंट से करें जो हमने बीच में रेसिपी में यूज़ भी किए हुए हैं. And all should be very editable. Thank you so much for the appreciation. मैं seriously एक प्रोफेशनल तो नहीं हूँ, बट आई ट्राई टू इमिटेट माई मदर कि जैसे वो करते हैं कुछ अच्छा मैं भी कुछ कलनरी फील्ड में अपना कुछ योगदान दे पाऊँ. सो दिस इज़ वॉट आई एम डूइंग. सो दिस इज़ द रेसिपी एंड नाउ आई एम गोइंग टू पुट दी मैगी हेयर. हमारा मेरे को लगता है जो नेस्ट है वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है हमारी टिक्की से. सो दिस इज़ लाइक दिस फ्लावर दैट हैज़ blossomed. Now I am just going to add mint like this. Yep. So it is all done. So the recipe for today is done. So we have done. So it is like this. So you can see. आपको सारा फ्लेवर आने वाला है टोमेटो बेसिल सॉस का, अपना नूडल का, टोमेटोज का, अनियन का, गार्लिक का. सो दिस इज व्हाट. सो नाउ आई एम गोइंग टू शो यू द फाइनल इंग्रेडिएंट्स. फाइनल इंग्रेडिएंट्स मैंने सबसे पहले फिलिंग के लिए मैंने सारे वेजिटेबल्स जो भी मेरे पास अवेलेबल थे मैंने वो यूज़ किए हैं. सो आई हैव यूज्ड अनियन, कैप्सिकम, बेल पेपर्स, ब्रोकली, मशरूम, पनीर.
अमूल का पनीर, स्वीट कॉर्न्स, सो दिस इज़ योर चॉइस, विश, जो भी आपको यूज़ करना है. फॉर दी टोमेटो बेसिल आई हैव यूज टोमेटोज, जिनको मैंने रोस्ट करके रखा था, और उसके बाद मैंने उसमें यूज़ किया है रेड बेल पेपर. मैंने एक रेड बेल पेपर और 5 टोमेटोज़ यूज़ किए हैं एंड 1 मीडियम साइज़ अनियन यूज़ किया है. इन सबको मैंने रोस्ट किया है, उसके बाद उनकी प्यूरी बनाई है एंड देन उनको थोड़ा कुक करके मैंने इसमें सॉल्ट, ब्लैक पेपर ऐड किया है. सो फॉर योर टेस्ट यू कैन ऑलवेज ऐड ऑरिगेनो या कुछ भी अगर आपको ऐड करना है. वाई डू यू नॉट पुट रेड सॉस ऑन नूडल? ओके मैम, नूडल इसलिए नहीं पुट किया है बिकॉज दिस इज जस्ट माई वे ऑफ प्रेजेंटेशन. आपको इसको जैसे भी कंज्यूम करना है आप यूज़ कर सकते हैं. मैंने सिर्फ अपने, क्योंकि मैंने प्रेजेंटेशन वैसे सोची हुई थी तो मैंने रेड सॉस को नीचे लगाया है. इफ़ यू वॉन्ट आप मैगी के ऊपर पोर करें या जैसे भी यूज़ करें, दैट इज़ योर विश. सो नाउ आई थिंक दिस इज़ फॉर टुडे. एंड बेसिक इंग्रेडिएंट्स जो मैं कहूँगी, स्पाइसेस मैंने सिर्फ सॉल्ट एंड पेपर यूज़ किए हैं एंड दोज आर इजीली अवेलेबल. एंड आई हैव यूज्ड अमूल चीज़ ऑन द टॉप. सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर अप्रिशिएटिंग. जिनको रेसिपी अच्छी लगी वो प्लीज़ अपने घर पे ट्राई करना बिकॉज इट इज़ मेड विद इन ईजिली अवेलेबल इंग्रेडिएंट्स. एंड जिनको लगता है कि कुछ भी आई नीड टू चेंज, वो भी अपना कमेंट कर सकते हैं बिकॉज आई एम ऑलवेज रेडी टू लर्न. सो थैंक यू so much. Have a good day ahead. Until then, stay safe, stay home. Thank you.